हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों क्लासेस में। आज हम लोग का बेसिक मैथ का पार्ट 5 होने वाला है दोस्तों। पार्ट 5 में हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब एंड क्यूबिंग, यानी जिस बच्चे को घन नहीं आता है, घनमूल नहीं आता है, और जो बच्चे सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सही जगह पे आए हो आप लोग। इससे पहले हम लोगों ने वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए थे। अगर वह वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो सभी वीडियो का लिंक हमने, बेसिक मैथ का सभी वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम उस बेसिक बच्चे का बात कर रहे हैं जिनको एकदम घन नहीं आता है। तो सबसे पहले मेरी बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमने वर्ग में आप लोगों को क्या बताया था? जब कोई दो सेम संख्या को आपस में गुना किया जाता है तो वो वर्ग कहलाता है। मैंने क्या बोला था कि जब बाबू कोई दो सेम संख्या रह जाए, दो या दो, दोनों तरफ दो ही रहना चाहिए, और जब दोनों सेम संख्या को आपस में गुना करते हैं और हमारा जो एग्जैक्ट वैल्यू आता है वो हमारा क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। उसी प्रकार से घन है। हम लोगों माथा पर क्या देखते थे? दो देखते थे। आज हम लोग देखेंगे घन में तीन। याद रखना कि अगर किसी के पावर पे दो रहे तो उसको हम लोग वर्ग बोलेंगे, अगर किसी के पावर पे तीन रहे तो उसको हम लोग घन बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहली बात, हम उस बच्चे का बात कर रहे हैं ना जिनको एकदम घन नहीं आता। मैं कैलकुलेशन आप लोग को सिखाता हूं। जैसे अगर हम आपको बोलेंगे 1 2 यानी 12 का आप लोग को क्यूब निकालना है। ठीक है, हमने आपको स्क्वायर भी सिखाया है, आज हम आपको क्यूब सिखा रहे हैं। तो 12 को कितना बार लिखा जाएगा? ठीक है, बताइए आप ही लोग। 12 को कितना बार लिखा जाएगा? 3 बार। क्यों? क्योंकि 12 के माथा पे कितना है? 3 है। तो 12 को हम कितना बार मल्टीपल करेंगे? 3 बार। यानी यहां हो जाएगा 12 गुना 12 गुना 12। ठीक है, ये बेसिक बच्चों के लिए है। अब वो बच्चे क्या करेंगे? पहले 12 को 12 से गुना करेंगे, फिर जो मान आएगा फिर उसको फिर 12 से गुना करेंगे, और जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 12 का क्यूब। ठीक है, देखिए क्या, पहले 12 को 12 से गुना करो। चलो 12 को 12 से हमने गुना कर दिया, कितना होगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 1 को 2 से गुना करिए, 2 हो जाएगा। 1 को 1 से गुना करिए, 1 हो जाएगा। मान कितना हो जाएगा? 4। 2 और 2 को जोड़ करके 4 और 1, यानी हम 12 को 12 से गुना किए तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 144। अब क्या हमारा क्यूब निकल गया? नहीं, ये तो स्क्वायर का टर्म है ना, कि 12 को 12 से अगर स्क्वायर पूछता तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू 144 सही होता। लेकिन हम लोग को क्या पूछा गया? क्यूब। यानी 12 को 12 से गुना किए 144 हुआ। अब 144 को फिर 12 से गुना करिए आप लोग, तो 144 को अगर हम फिर 12 से गुना करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा? देखिए, 144 को हम 12 से गुना करेंगे तो बताइए हमारा क्या होगा? 2 को 4 से गुना करेंगे, 2 चौ 8 होगा। 2 को 4 से गुना करेंगे, 2 चौ 8 होगा। 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 एकम 2। ठीक है, फिर 1 को 4 से गुना करेंगे 4 होगा। 1 को 4 से गुना करेंगे 4 होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे 1 होगा। 8 का 8, 8 4 12 के दो हाथ में 1, 4 2 6 1 बाकी था 7 हो गया, और ये 1 है तो 1। हमारा राइट आंसर कितना हो गया दोस्तों? 1728। तो ये किस बच्चे के लिए है? जो बेसिक बच्चों के लिए, मतलब जिनको घन निकालना ही नहीं आता। वो तो बच्चे ऐसे ही करेंगे, गुना करके आप घन निकालोगे। लेकिन अब हम आपको सिखाते हैं कि आप ट्रिक के साथ कैसे घन निकाल सकते हो। बिल्कुल इससे भी एकदम आसान में बताऊंगा और वो बच्चे बिल्कुल सीखेंगे। तो हम आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ घन निकालना सिखाते हैं। अब देखिए बच्चों, क्यूब निकालने के लिए मैं आप लोगों के लिए 2 मेथड लेकर के आया हूं। लेकिन इससे पहले आप लोगों को जो चार्ट दिख रहा है ना, ये चार्ट को एकदम फॉलो कर लीजिए, एकदम दिमाग में आप लोग हटा लीजिए, क्योंकि यह चार्ट आप लोग को काफी काम देने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपको 1 से 10 तक क्यूब निकालना नहीं आएगा ना, तो आप तरह तरह की संख्याओं का क्यूब आप नहीं निकाल सकते। क्योंकि मैंने जैसा आप लोगों को वर्ग में बताया था कि अगर आपको 1 से 10 तक स्क्वायर याद है तो आप तरह तरह की संख्याओं का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। उसी प्रकार वही पैटर्न क्यूब में भी फॉलो होगा। ठीक है, अब हम लोग इसमें 5 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें हम लोग आपको फर्स्ट मेथड के अनुसार आपको क्यूब निकालना सिखाएंगे। मतलब 2 ट्रिक आपको बताएंगे क्यूब निकालने के लिए। आपको जो ट्रिक पसंद हो उस ट्रिक को फॉलो करके आप क्यूब निकाल सकते हो। तो हमारा फर्स्ट ट्रिक क्या है? ये आपका 12 का क्या निकालना है दोस्तों? क्यूब निकालना है। कैसे निकालोगे ये देखो। सबसे पहले क्या मिल रहा है? 1 का क्यूब। उस चार्ट में देखो 1 का क्यूब कितना होगा? 1 होगा। हमने 1 लिख दिया। ठीक है, 2, अब क्या बचा? 2 का क्यूब क्या होगा? 8 होगा। चार्ट में आप लोग को दिख रहा है ना, याद भी रखना है कि अगर क्यूब पूछे तो 2 को कितना बार गुना करना है? 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देख भी सकते हो 2 का क्यूब हमारा कितना होगा? 8 होगा। सही है। हम लोगों ने जो संख्याएं आप लोग को दिया 12 में सबसे पहला संख्या क्या था? 1 था। 1 का क्यूब हमने निकाल दिया 1। 2 का क्यूब हमने निकाल दिया 8। यहां तक उम्मीद है कि आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्या करेंगे? जो आप लोग को 1 दिख रहा है, बस एक ही स्टेप आपको याद रखना है। जो आपको 1 दिख रहा है इसका स्क्वायर निकालना है। हाँ बिल्कुल, स्क्वायर भी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। 1 जो दिख रहा है, इसका स्क्वायर निकालना है। मतलब 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। अब स्क्वायर निकाल के उसको 2 से
मल्टीप्लाई कर देना, बस यही आसान चीज है आप लोग को। 1 का स्क्वायर निकालिए 2 से गुना कर दीजिए, फिर 2 का स्क्वायर निकालिए 1 से गुना कर दीजिए, बस यही साझा करना है, रिलेशनशिप दोनों में बैठाना है। 1 का स्क्वायर निकालो 2 से गुना, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 को कितना से गुना करेंगे 2 से, तो हमारा राइट आंसर कितना होगा 2 होगा, हो गया। अब देखना है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 को 1 से गुना करिए 4 एकम 4 होगा, हो गया ना, यानी हमारा 2 का स्क्वायर 4, 4 को 1 से गुना किए 4 हो गया, सही है। अब क्या हमारा क्यूब बन गया? नहीं, थोड़ा सा एक स्टेप और है, ध्यान देना है इस पर। अब क्या करना है, जो बीच वाले संख्या आया है मतलब 2 और 4, ये नहीं कि आप 1 और 8 को देखना है, 1 8 को आप कुछ नहीं करना है, जो बीच वाला संख्या आप जो स्क्वायर निकाल के इससे गुना, इसका स्क्वायर निकाल के उससे गुना जो किए है, उससे जो प्राप्त संख्या है कितना 2 और 4, इसका 2 गुना करना है, मतलब इसका दुगुना करना है आप लोग को। तो दुगुना, 2 का दुगुना तो आप लोग को पता है 4, 4 का दुगुना कितना होता है 8, बस यही काम करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जोड़ देना है संख्याओं को, बस आपका आंसर 8 का है तो 8 लिखेंगे, 8 4 12, 12 के 2 हाथ में 1, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दो आगे, यानी 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 1 आगे बढ़ा दो, 4 2 6, 1 7 हो गया, 1 का 1 हो गया, और ये हमारा राइट आंसर हो गया 1728। कोई दिक्कत आप लोग को? क्या हमने किया, सबसे पहले 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, फिर बीच में क्या किया, तो 1 का स्क्वायर निकाल के 2 से गुना, फिर 2 का स्क्वायर निकाल के 1 से गुना हमने लिख दिया, फिर इसका 2 गुना कर दिया, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, ठीक है। फिर हम लोगों ने सबको क्या किया, जोड़ दिया, जो बकाया आएगा उसको आप अगले संख्या में कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, ठीक है। अब क्या करना है आप लोग को, ये तो आप निकाल लिए, अब हम लोग को 36 का क्यूब निकालना है, तो उसी प्रकार से निकालेंगे। अगर कोई भारी से भारी संख्या है कोई दिक्कत नहीं है, आप क्यूब अगर आपको याद है आप सभी चीज निकाल सकते हो। देखो क्या करना है, 36 का क्यूब है, 6 का क्यूब बताओ कितना होता है 216, चार्ट में आप लोग को दिख रहा होगा। 6 का क्यूब कितना होता है 216, उसी प्रकार से आप बताओ 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब हो जाता है 3 3 9 9 27, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 216, ठीक है। अब क्या करना है, एक बार इसका स्क्वायर निकालना है, इससे गुना कर दो, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 6 कितना आ जाता है 54, सही है। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 6 कितना हो गया 54 हो गया, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 9 6 54 हो गया। अब 6 का स्क्वायर निकालिए, 6 का स्क्वायर 36, और 36 तिया कितना होता है 3 4 18, 3 3 9 1 10, यानी 108, यानी 78 से। कोई प्रॉब्लम यहां तक? 3 का क्यूब 27, 6 का क्यूब 216, ठीक है। 3 का स्क्वायर निकाल के 6 से गुना, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54 हो गया। 6 का स्क्वायर निकाल के 3 से गुना, 6 का स्क्वायर 36, 36 दिया 300, 108, सॉरी। अब क्या करना है, बीच वाले संख्या को गुना करना है, और 27 और 216 को जैसे है वैसे ही रहने देना है। तो इसको दुगना करिए, 54 का दुगना कितना हो जाएगा 4 4 8, यानी 50 का दुगना 100, 4 4 यानी 100 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 108 का दुगना 216 हो जाएगा, सही है। दुगना तो करने आता है आप लोग को। अब क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। अब क्या करना है, जोड़ना है। 216 है तो क्या लिखेंगे 216, ठीक है। और 108 हो, पहले पूरा जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद कैरी फॉरवर्ड का भी प्रयोग करना है आप लोग को। तो 216 है तो 216, 8 6 कितना हो गया 14, 14 के 4 हाथ में 1, 1 और 1 2 हो गया, 2 1 3, 324 हो गया। 8 4 12 के 2 हाथ में 1 हो गया, फिर उसके बाद 4 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6, 162, और 27 है तो 27, ठीक है। ये हमारा संख्या आया। क्या आप इसको आंसर कह सकते हो? नहीं, अभी आंसर नहीं हुआ है, इसमें यूनिट डिजिट को लिखते हुए चलेंगे, और जो संख्याएं होगी आगे हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग का क्या है नियम, देखिए 216 है, ठीक है। 216 का क्या लिखेंगे बताओ, 216 का लिखेंगे 6, 216 का क्या लिखेंगे दोस्तों 6 लिखेंगे, सही है। 216 का हमने क्या लिख दिया 6 लिख दिया। अब जो ये 21 बचा है, 21 को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। 21 को आगे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा 4 और 1 5, तो 5 हमने यहां लिख दिया, और यहां 2 2 4 और 3 कितना बचा, 3 और 4 मिलकर के हो गया कितना 34। 34 को हम क्या करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। समझ में आ रहा है? देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, 216 है, 216 के हमने क्या लिखा 6, क्या बचा 21, मतलब यूनिट डिजिट ही लिखना है, इकाई अंक, उसके अलावा नहीं, मतलब सिंगल अंक लिखना है। उसके अलावा आपको जो भी बचेगा एकदम ऊपरी जो संख्याएं रहेगा उसमें आप क्या करना है, जोड़ देना है। 216 का 6, और यहाँ पर क्या बचा 21, 21 को आगे बढ़ा दिए, तो यहाँ पर 21 जुट गया, 4 और 1 कितना हो गया 5, तो हमको तो यूनिट डिजिट लेना है, तो यूनिट डिजिट लेते हुए चलते हैं। 4 और 1 5 हो गया, यहाँ क्या बचा 2 2 4 और 3, यानी 3 और 4 मिलकर कितना हो गया 34, 34 को आगे बढ़ा दिए। यहाँ पर बता यूनिट डिजिट सिर्फ लीजिए, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ क्या बचा 6 3 9 और 1, यानी 19 आ गया, हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब जो जुटेगा जो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए 19 को जोड़िए, 7 7 14, 15 16 के 6 हाथ में 1, और 2 1 3 1 4, यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 46 656। इस प्रकार आप आंसर ला सकते हो 46 656। कोई भी दिक्कत है तो आप बता सकते हो। देखिए 216 का 6 हो गया, 21 बचा, 21 को आगे बढ़ा दिए, जोड़ दिए, 4 और 1 5 हो गया, 2 2 4 और 3 34 हुआ, 34 को आगे बढ़ा दिए, 4 2 6 हो गया, फिर 6 3 9 1 19 बचा, 19 को आगे बढ़ा दिए, 7 7 14 15 16 के 6 हाथ में 1 हो गया, 2 1 3 1 4 हो गया, यानी 46 656 हमारा राइट आंसर हो गया। तो इतना बड़ा
इतना लंबा लिफाफा कौन करेगा एग्जाम में, सोचने वाली बात है ना, कौन कर सकता है इतना आप लोग को बस सिखाने के लिए है कि आप सीखो, तरह तरह का मेथड सीखो। एक ही मेथड पे आप एकदम बिल्कुल सोचो कि एक ही मेथड के भरोसे मत रहो, आपको तरह तरह का मेथड आना चाहिए कि वो मेथड आपको काम नहीं किया तो ये मेथड का प्रयोग आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा क्या करते हैं, इजी ट्रिक के साथ हम लोग क्यूब को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, उसमें 24 है, ये हमारा फर्स्ट मेथड था। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड मेथड की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इस पर ट्राई करो। ठीक है, अगर ये भी पसंद नहीं तो फिर इस पर ट्राई करो। क्यूब निकालने में थोड़ा सा जो है ना बच्चे को काफी समय लगता है, तो इससे तो अच्छा ये है ना कि क्यूब आप बहुत 34 को अगर क्यूब निकालना है तो 34 को 34 से गुना करिए, फिर जितना आएगा फिर उसको 34 से गुना करिए। लंबा लिफाफा, लंबा प्रोसेस है, और गुना में बच्चे अटक भी सकते हैं। ठीक है, गुना हल्का नहीं होता है, हार्ड होता है, याद रखना। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, सेकंड मेथड क्या है हमारा, देखिए क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें 4 का क्यूब जो है निकाल देना है। 4 का क्यूब कितना हो जाता है, 4 का क्यूब हो जाता है 64। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है 64। 64 का यूनिट डिजिट लिखना है 4 दिया। 4 का क्यूब 64 होता है। 64 का क्या होगा, 4 हाथ में कितना हमारे पास कैरी है, 6 कैरी है। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड प्रोसेस जो हमने वर्ग में कैसे किया था, वर्ग में कैसे सोल्व किया था, उसी प्रकार से क्यूब में यहां करना है। तो 4 का क्यूब तो 64 हो गया, 64 का 4 हाथ में 6 आ गया। अब सबको गुना करिए, 4 दूना 8 और 8 दूना 8 दिया, कितना हो जाएगा 24। यहां पे हम लोगों ने 24 लिख दिया। ठीक है, अब हम पहले क्या किए, यूनिट डिजिट का क्यूब निकाल दिए। 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64। 64 का 4 हाथ में कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब सभी को आपस में गुना कर दिए, 4 दूना 8 8 24। अब इसको 2 फैक्टर के रूप में लिखना है। 2 फैक्टर के रूप में मतलब कि जो आपका संख्याएं रहेगा ना 2 और 4, वही फैक्टर इसका रहेगा। 2 और कितना 4, और कुछ नहीं, बाकी याद रखना है 6 है हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है कि जो संख्याएं हैं, या कंफ्यूजन हो सकता है आप लोग को, सबसे पहले 4 का क्यूब 64, 64 का 4 हाथ में आ गया 6। ठीक है, अब इसमें बताइए सेकेंड प्रोसेस, सबको आपस में गुना कर दीजिए। 4 दूना 8 8 24, 24 लिख दिए। अब इसको 2 फैक्टर के रूप में लिखना है, तो 2 फैक्टर हमारा कौन सा होगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा ना वही 2 फैक्टर होगा। 2 इन्हें दे दो, 4 इन्हें दे दो। सही है, अब क्या करना है, 24 को 4 से गुना करो। 24 4 96, 24 4 96, 96 में छोड़ दो, जोड़ दीजिए। 96 4 100 100 102, 102 आ गया ना, 96 और 6 102। 102 का यूनिट डिजिट 2 लिखेंगे, हाथ में कितना आ गया 10। ठीक है, फिर अब 24 को किससे गुना करेंगे, 2 से। मतलब एक बार 24 को 4 से, एक बार 24 को 2 से। ठीक है, तो 24 को 2 से गुना करो, 24 दूना 48, 48 और 10 कितना होता है 58। 58 का 8 हाथ में आ गया 5। अब तो नहीं है कुछ करना, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने 4 का क्यूब निकाला था, लास्ट में जो दहाई अंक रहेगा 2 का क्यूब निकालना था। 2 का क्यूब 8 होगा, 8 5 कितना होता है 13 होता है। यही हमारा 13,824 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई भारी चीज नहीं था दोस्तों। सबसे पहले 4 का क्यूब 64 का 4 हाथ में आ गया 6। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या किया, सबको आपस में गुना, 4 दूना 8 8 24 24 24 हो गया 24। ठीक है ना, 4 दूना 8 8 24 24 लिख दिया। उसको 2 फैक्टर के रूप में लिख दिया, तो जो संख्याएं होगी जो वही फैक्टर होगा 2 और 4। 24 और 96 बाकी था हमारा 6, तो 96 6 102 हो गया। 102 का 2 लिख दिया, हाथ में आ गया 10। फिर 24 दूना 48 48 10 58, 58 के 8 हाथ में 5। फिर उसके बाद लास्ट में 2 का क्यूब निकाल दिया, 2 का क्यूब हो गया 8 8 5 हमारा 13 हो गया। सही है, अब उसी प्रकार से यहाँ करो, 104 है। ठीक है, कितना है दोस्तों 104 है। कैसे करोगे आप, तो इसको हम लोग डबल डिजिट के रूप में तोड़ सकते हैं। 104 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 उसका क्यों, क्योंकि 100 और 4 को जब आप जोड़ते हो तो 104 ही तो होगा। ठीक है, जैसे अगर 100 और 4 को आप जोड़ दो तो 100 और 4 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा 104। तो हम लोगों ने कुछ बड़ा कोई चेंज किया नहीं इसमें, 100 और 4 कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, वही प्रोसेस। सबसे पहले 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा 64, तो 64 का यहाँ 64 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे ये सवाल आ रहा होगा आप लोग के मन में, क्यों लिखेंगे बाबू, क्योंकि अगर यहाँ डबल जीरो रहेगा तो डबल डिजिट के साथ संख्या उतरती है। ठीक है, यहाँ पे 24 में कितना जीरो होगा, तो 24 को हम क्या लिख सकते थे 20 प्लस 4, तो 20 में कितना जीरो आएगा 1 जीरो, तो इसमें 1 जीरो आने पर इसीलिए यहाँ पे सिंगल डिजिट उतरा। ठीक है, ध्यान से एकदम दिमाग में एकदम बैठाओ इसको कि 24 को हम क्या लिख सकते थे 20 प्लस 4, तो 20 प्लस 4 में एक ही सिंगल जीरो आता है, तो इसी के लिए आपको सिंगल डिजिट उतारना पड़ा उसमें। लेकिन 100 प्लस 4 में हमारा जीरो की संख्या कितनी होती है 2, और इसमें हम लोग जब भी लिखेंगे तो डबल डिजिट के साथ संख्याएं लिखेंगे। तो यहाँ पर 100 प्लस 4 में डबल डिजिट कौन सा होगा, तो हमारा 4 का क्यूब जो 64 होगा वो पूरा का पूरा उतर जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो भी संख्याएं लिखी जाएगी सब डबल डिजिट में, और जीरो का यहाँ कोई वैल्यू है नहीं इसमें। ठीक है, देखिए क्या करना है, अब यानी कि 100 को 4 से गुना करना है, सिर्फ डिजिट को पकड़िए 1 और यहाँ 4, 1 को 4 से गुना करिए 4 हो गया, 4 को 3 से गुना करिए 4 दिया 12 हो गया। जीरो को एकदम छोड़ देना है, जीरो किस लिए आया है सिर्फ डबल डिजिट को उतारने के लिए। ठीक है, 1 को 4 से गुना किया 4 4 दिया 12 हो गया। अब इसको आप डबल फॉर्म में तोड़ दीजिए, डबल फॉर्म क्या होगा, इसमें हम लोग 2 4 लिखे थे, इसमें क्या लिखेंगे जीरो को तो लेना नहीं है, तो 1 और 4
हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 को 4 से गुना करिए, 12 चौ 48, 48 का 8 नहीं लिखना है, 12 चौ 48 का 48 पूरा लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि डबल जीरो है, ठीक है, ध्यान देना ये चीज है आप लोग को। 12 चौ 48 हो गया, फिर गुना करिए, 12 एकम 12 हो गया, पहले 12 चौ 48 फिर 12 एकम 12। अब लास्ट में जो एक बचा है, एक का क्यूब निकाल दीजिए, 1, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1124864। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। आपको ये मेथड से ज्यादा पसंद आपको यही मेथड आएगा, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस करोगे, एकदम प्रैक्टिस करोगे तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना मजबूत हो जाएगा, ठीक है, और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। अब 1003 है, बताइए आप लोग कि आप लोग क्या कर सकते हो। 1003 को हम कर सकते हैं 1000 प्लस 3 का क्यूब। 1000 प्लस 3 का क्या कर दिए? क्यूब कर दिया, ठीक है। 3 का क्यूब जल्दी बोलो, 27। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, ठीक है। 3 का क्यूब चार्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा 27, ठीक है। अब ये ध्यान देना ना कि 3 का क्यूब 27 तो है, लेकिन इसमें कितना जीरो है? 3 जीरो। तो डिजिट कितने अंकों के साथ लिखाएगा? 3 डिजिट के साथ। अब आप लोगों को समझ में आया? यहाँ पे एक ही जीरो है तो एक डिजिट के साथ लिखा है, यहाँ पे 2 जीरो आया 2 डिजिट लिखा है, यहाँ कितना जीरो आ गया? 3 जीरो आ गया, तो 3 डिजिट के साथ लिखाएगा। तो यहाँ पर आगे इसके, यहाँ पे तो जीरो आप नहीं दे सकते हो तो संख्याएं बदल जाएगी, 270 हो जाएगी। इसके आगे आप संख्या दे दो 27, उसके थोड़ा सा आगे, ठीक है, तो जीरो लगा दी। 0 27 3 डिजिट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से संख्या पकड़ी 1 3 को गुना करेंगे 3 और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9। 9 का डबल फैक्टर बताइए यहाँ क्या होगा? 1 और 3, ठीक है। अब गुना करो 9 तिया 27। 27 को क्या लिखेंगे? 3 डिजिट के साथ, ये तो डबल डिजिट है, 1 डिजिट उतार दो, 0 27 हो गया। फिर 9 को 1 से गुना करो, 9 होगा, 9 तो अकेला है, इसको 3 डिजिट के साथ लिखना है तो 1 0। समझे? जीरो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आपको लगाने में। फिर लास्ट में 1 का क्यूब निकाल दो, 1 हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 0 0 9 0 2 7 0 2 7 ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप क्यूब निकाल सकते हो। क्यूब निकालने में कोई भी दिक्कत हो आप जरूर कमेंट कर सकते हो, ठीक है, उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। कुछ नहीं करना था इसमें, सबसे पहले 4 का क्यूब 64 का 4, क्योंकि यहाँ पे एक ही सिंगल जीरो है इसलिए 24 4 का क्यूब 64 का 4 हाथ में 6 हो गया। यहाँ पे जितना संख्या रहेगा सबको गुना कर देना, और जो संख्या रहेगा वही फैक्टर के रूप में टूट जाएगा, बस गुना करना है आगे पीछे, और लास्ट में ये 2 जो दहाई अंक है उसका क्यूब निकाल देना है, और जो आपका आंसर होगा वही आपका क्यूब निकल के आ जाएगा। तो अब हम लोग सीखते हैं घन, तो आप लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग घनमूल सीखते हैं। घनमूल भी 2 मेथड के साथ सीखेंगे दोस्तों। घनमूल हमने आपको वर्गमूल भी पढ़ाया था 2 मेथड के साथ, पहला पढ़ाया था गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। इसमें भी आपको हम घनमूल, गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों बताएंगे। गुणनखंड विधि तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन भाग विधि बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है। भाग विधि से आप वर्गमूल पढ़े हो लेकिन घनमूल आप नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो में जरूर अंत तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग सीखते हैं घनमूल किस प्रकार से आप निकाल सकते। अब देखिए बच्चों, क्यूब रूट आप किस प्रकार से निकालोगे, मतलब घनमूल आपको मैं सिखाने वाला हूं अभी गुणनखंड विधि से। अब आज गुणनखंड विधि से कैसे आप घनमूल निकालते हो, देखिए क्या करना है। हम आपको बताया था ना कि जब भी गुणनखंड का बात हो तो आप एलसीएम का हाथ पकड़ के चलो, एलसीएम ही आपको उस रास्ते पर लेके चलेगा और वह बताएगा कि यह संख्या किस संख्या का घनमूल है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, जैसे 512 है, 512 का आपको क्यूब रूट निकालना है। 512 किसका क्यूब रूट है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 512 का एलसीएम निकाल दो, ठीक है। 512 का एलसीएम हमने निकाल दिया। कितना से लगाओगे, कितना से लगाओगे? 2 से लगाओगे, क्योंकि लास्ट में कितना है? 2 है, तो ये 2 ही से लगेगा, नॉर्मली बात है। 2 से लगाओ, 2 दूना 4 हो गया। 5 में से 5 को क्या करो, इसको कम लगाना है, मतलब इससे हल्का सा कम संख्या होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो बराबर होना चाहिए, नहीं तो कम होना चाहिए। 2 दूना 4 हो गया, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 और 1 मिलकर 11 हो गया। फिर 2 बचे 10 हो गया, फिर 1 बच गया, 2 छक 12 हो गया। अभी भी कितना से लगेगा? 2 से, क्योंकि लास्ट में कितना है दोस्तों? 6 है। तो आप लास्ट वाली संख्या से पहचान सकते हो कि आप कितना से उसको लगाओगे। तो 2 से फिर लगाओ, 2 एकम 2, फिर 2 दूना 4, 5 में से 4 गया, 1 और 1 6 मिलकर 16 हो गया, 2 8 16। फिर अभी भी कितना से लगेगा? 2 से, 2 छक 12, 2 चौ 8 64 हो गया। 128 का 2 गुना कितना होता है? 128 का आधा 64 होता है। फिर 2 तिया 6, 2 दूना 4, एकदम सिंगल डिजिट तोड़ते चलिए। 2 एकम 2 करिए, 1 बच गया, 2 छक 12, 16 दूना 32 हो गया, 2 8 16 हो जाता है। फिर 2 चौ 8 होता है, फिर 2 दूना 4 होता है। क्या इसके बाद भी लगेगा? अब नहीं लगेगा, ठीक है, ये आपका लास्ट हो गया। अब इसके साथ आप नहीं लगेगा। अब जो संख्याएं है ना उसको आप क्यूब में सजाओ। कैसे सजाओगे? ये 3 है तो 3 लिखोगे, फिर उसके बाद क्यूब रूट देना है, फिर उसके बाद जो संख्या गुणनखंड के रूप में आया है वही संख्या को आपको लिखना है। जो संख्या गुणनखंड के रूप में आया है वही संख्या को लिखना है। तो संख्या कौन सा है? 2 2 2 2। ये क्या कितना बार 2 आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसको हम लोग 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 हो गया, 5 6 7 8 9। 2 को कितना बार हमने सजा दिया? 9 बार, ठीक है। 2 को हमने 9 बार सजा दिया। अब देखिए क्या है, कितना बार 2 आया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
मतलब फैक्टर के रूप में इतना 9 बार आया था 2, इसमें भी सजा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग वर्गमूल में क्या सीखते थे कि जब संख्या डबल बार हो तो उसको जोड़ा लगा के बाहर निकाला जाता था। इसमें हम लोग तो घनमूल सीख रहे हैं, इसमें जोड़ा लगेगा और निकालेंगे भी, लेकिन इसमें कितना जोड़ा लगेगा, 3 जोड़ा लगेगा, क्योंकि उसके माथा पर देखिए रूट के बाहर कितना संख्या है, 3 है, तो समझ जाइए 3 जोड़ा लगेगा। इसके पावर पर 3 होता है, समझ जाना है आप लोगों को, 3 जोड़ा लगेगा। तो हम लोग 3 जोड़ा निकालते हैं। देखिए इसमें कौन कौन सा जोड़ा निकलेगा बाबू, देखिए 1 जोड़ा लग गया, ठीक है, 3 का पेयर, फिर दूसरा लग गया 3 का पेयर, फिर तीसरा लग गया 3 का पेयर, ठीक है। तो अगर पूरा का पूरा जोड़ा संख्या लग जाता है तो आप समझ जाइए वो परफेक्ट क्यूब है। तो इसमें से 2 निकल गया इसमें से 2 निकल गया, इसमें से 2 निकल गया। हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इससे क्या पता चलता है दोस्तों कि हमारा जो है 8 का क्यूब होगा कितना, 512। तो 8 का क्यूब हमने निकाल दिया कितना, 512 है। और जैसा कि अगर आप लोग देख सकते हैं तो चार्ट में भी दिख रहा होगा कि 512 किसका क्यूब है, तो 8 का क्यूब है। सही है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार ये आपका गुणनखंड विधि से आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। अब हम लोग 15,625 है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, क्यूब रूट से निकालते हैं। देखिए वो भी गुणनखंड विधि से, कुछ नहीं करना है आप लोग को। 15,000 कितना है, 625, ठीक है। इसका निकालो आप एलसीएम, कुछ नहीं करना। बताइए लास्ट में 5 है, कितना से लगाओगे आप, लास्ट में कितना है, 5 है, कितना से लगाओगे, तो 3 5 15, 3 दूना 6, 25 नहीं आएगा, ठीक है ना। 3 5 15 तो हो जाएगा, 3 दूना 6 भी कटेगा, लेकिन 3 में 25 नहीं आएगा। ये डायरेक्ट लगेगा 5 से, डायरेक्ट किससे लगेगा, 5 से। तो चलो हम लोग 5 ही से लगाते हैं। 5 तिया 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 1 बचा, 1 और 2 मिलके 5 दूना 10 हो गया, 2 बचा, 2 पच्चे 25, 5 पच्चे 25 हो गया। फिर लगेगा कितना से, 3 से देखते हैं, नहीं 3 से नहीं लगेगा, क्योंकि 3 से 3 लगेगा, 12 लगेगा, 5 नहीं आएगा। फिर 5 से ही लगाओ, 5 छक 30, 1 बचा, 1 और 2 मिलके 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बचा, 2 और 5 मिलके 25। फिर बताइए कितना से लगेगा, 5 से। फिर बताओ 5 एकम 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 2 5 पच्चे 25, 125 पच्चे 625 होता है, सही है। फिर उसके बाद बताओ 5 से लगाओ, 25 पच्चे कितना होता है, 125 होता है। फिर 5 पच्चे कितना होता है, 25 होता है, सही है। अब हमारा तो लगेगा नहीं, तो अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में सरियाएंगे। तो इसमें कितना आया, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार हमारा क्या आया, 5 आया। तो 6 बार हम सरिया देते हैं इसको, 5 को, ठीक है, सरिया दिए, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग जोड़ा लगाएंगे। तो इसमें जोड़ा लग गया 3, इसमें से निकलेगा 5 निकलेगा, इसमें से निकलेगा 5, तो हमारा 5 पच्चे कितना होगा, 25 होगा। और इससे यह साबित होगा कि 25 का जो है घनमूल कितना है, 15,625 है। तो इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो सीखने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है, जो भाग विधि मतलब बहुत लोग बताता नहीं है, इसको वर्गमूल तक ही सीमित रखता है। लेकिन मैं आपको भाग विधि से भी किस प्रकार आप घनमूल निकालते हो मैं वो बताने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये आप सीख लो, क्योंकि आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा कि क्योंकि अधिकतर बच्चे को नहीं आता है, ठीक है। तो बस आपके लिए ही मैं घनमूल जो है भाग विधि से लेकर के आया हूं। तो देखिए बच्चे, यहाँ पे आप लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग भाग विधि किस प्रकार से बनाया जाता है उसको हम लोग किस प्रकार से सीखेंगे ये देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इन संख्याओं को हम लोग भाग विधि से घनमूल कैसे निकालते हैं, काफी आसान चीज है, बस समझने लायक है। देखिए क्या करना है इसमें कि आपका 15,625, हमने एक ही संख्या लिया है, एक ही संख्या आप समझ जाओ अच्छे से, तो आप तरह तरह के संख्याओं को घनमूल आप भाग विधि से बना सकते हो, ठीक है। कि आप 15,625 है घनमूल निकालना है आप लोग को। हमने आप लोगों को इसके पिछले क्लास में वर्गमूल के बारे में बताया था, ठीक है। तो वर्गमूल में हम लोगों ने क्या किया था कि इकाई डिजिट यानी इधर से आते थे और डबल संख्या को जोड़ा लगाते थे। तो वो तो था बात किसका, वर्गमूल का। यहाँ बात है घनमूल का। घनमूल में हम लोग जोड़ा लगाएंगे, लेकिन कितना संख्या को जोड़ा लगाएंगे, 3 संख्या को जोड़ा लगाएंगे। तो इधर से आइए 3 संख्या पे लग गया जोड़ा, ठीक है। अब हमारा 15 जो है 15 तो बच गया। लेकिन अब हम लोग सोचते थे क्या वर्गमूल में कि कोई संख्या सोचते थे 2, तो 2 को 2 बार पढ़ते थे, मतलब 2 का स्क्वायर निकालते थे उस समय, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता था। 3 करते थे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता था। लेकिन यहां आपको घनमूल में क्या करना है, अगर आपको 2 सोचना है तो 2 का क्यूब 8 होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 3 अगर लगाओगे तो 3 का क्यूब 27 होगा, ये ध्यान रखना है। 4 लगाओगे तो 4 का क्यूब 64 होगा, ये ध्यान रखना है। तो देखिए इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, 15 बच गया ना। तो 15 से ऐसा संख्या सोचना है कि उसका क्यूब हल्का कम होना चाहिए, नहीं तो एकदम बराबर हो जाए, और उससे ज्यादा सिर्फ नहीं होना चाहिए। तो इस चार्ट में देखिए आप, ठीक है। इसमें बताइए 1 का क्यूब कितना है, 1 है, ठीक है, 1 तो काम नहीं करेगा। 2 का क्यूब कितना है, 8 है।
2 का क्यूब कितना है 8 है। तो 8 15 से 8 क्या है छोटा है, ये काम कर सकता है। लेकिन अभी हम आगे और देखते हैं। तो अगर हम 2 को छोड़ देते हैं 3 के देखते हैं, 3 का क्यूब कितना है 27 है। तो ये तो 15 से 27 क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ना। तो हमको ज्यादा तो लेना नहीं है, हमको क्या लेना है, कम संख्या लेना है। कम लेना है ना तो उसको बराबर कर देना है, बस यही दोनों संख्या लेना है। कम लीजिए नहीं तो बराबर कर दीजिए, ज्यादा नहीं। तो हम 3 को नहीं लगाएंगे, हम किसको लगाएंगे, 2 को लगाएंगे। तो यहां हम कितना लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, तो 2 को हम लगाए हैं तो यहां भी 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 का क्यूब यहां लिखाएगा, वहां स्क्वायर लिखाता था ना, यहां क्यूब लिखाएगा। और वहां पे हम लोग संख्या इधर कितना बार उतारते थे, 2 बार। यहां ध्यान रखना है यहां कितना बार उतारेंगे, 3 बार। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या सीख रहे हैं, घनमूल, और वो भी भाग विधि से। ठीक है, तो उसमें हम लोग वर्गमूल में डबल संख्या उतारते थे, इधर ट्रिपल संख्या उतारना ध्यान देना। सबसे पहले वहां 3 जगह उतरता था, 1 2 3 उतारते थे ना। यहाँ घनमूल में 4 जगह उतरेगा, मतलब अगर वर्गमूल पढ़ रहे हैं तो उससे 1 प्लस करके 3 संख्या उतारते थे, घनमूल में 4 संख्या। अब देखिए क्या करना है, 2 का क्यूब करिए, बताइए कितना होगा, 8। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 15 में से 8 घटा दीजिए तो 8 9 10 कितना बच गया, 7। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जोड़ते थे, 2 2 4 2 6, मतलब वही प्रोसेस है। थोड़ा सा आपको अंतर दिखेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लोगों ने 2 से लगाया, क्योंकि अब यहाँ क्यूब के रूप में सोचना है तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, 15 से 8 क्या है, छोटा है। तो 15 में से 8 गया, 7 बचा। 2 से लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, 4 से लगाएंगे तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, यहाँ 6 से लगाएंगे तो यहाँ भी 6 लिखेंगे। यही काम करना है आपको। अब यहाँ पर संख्या कितना बार लिखाएगा, 3 बार, क्योंकि आप घनमूल पढ़ रहे हो। घनमूल में आपको संख्या 3 बार लिखना पड़ेगा, और तीनों को जोड़ करके कितना हमने कर 6 कर दिया। अब हमारा ये 15 में से 8 गया, 7 हो गया। अब क्या करेंगे, जोड़ा वाला संख्या को हम आगे उतार देंगे, 625। अब ऐसा संख्या सोचिए कि 7625 पूरा पूरी कट जाए। तो वर्गमूल में तो आप सोच लेते थे, यहाँ घनमूल करना है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको। क्या करना है ना, 7625 लाना है आपको। क्या करेंगे, क्या प्रोसेस क्या है इसमें, हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो संख्या है आपको इसको छोड़ देते हैं, मतलब इसको नजरअंदाज करते हैं। और ये जो 76 है, मतलब कौन सा संख्या से लगेगा इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ये संख्या को छोड़ देना है आप लोग को, 2 संख्या को। उसके आगे वाला जो संख्या कितना है, 76। 76 में भागा लगाना है आपको, किसको, तो दे बताते हैं आपको। 76 जो है ये संख्या को आप क्या किए, छोड़ दिए, आप उतार दिए कितना, 76 76। और ये जो संख्या बचा है 6 को गुना करना है ये 2 के साथ। तो 6 और 2 को गुना करेंगे तो 6 दूना कितना हो जाता है, 12। यही 76 में 12 से लगा दीजिए भागा, बताइए कितना लगा के आएगा। 12 छक कितना होता है, 6 दूना 12, 6 एक साथ, 12 छक 72। तो 12 छक 72 से पूरा कटेगा, और उसके साथ कुछ पॉइंट में भी संख्या आएगी। तो पॉइंट वाली संख्या को नहीं लेना है। मतलब ये हम लोग क्यों करते हैं, इससे हम लोग को पता चलता है कि ये अगला जो है कौन सा संख्या से आप लगाते हो। वर्गमूल में तो आपको गुना कर क्या पता कर लोगे, घनमूल में ये प्रोसेस है। घनमूल में क्या करना है कि इधर से आइए, यहाँ से 2 डिजिट छोड़ दीजिए, जो डिजिट बचेगा वो लिखिए, और फिर ये 6 जो जोड़ करके आया है, और 6 और ये आपका जो 2 आया है किसके रूप में, भागफल के रूप में, दोनों को गुना कर दीजिए। 6 दूना 12, 12 से भागा दे दीजिए 76 में। तो 12 छक कितना होता है, 72 होता है। 6 से पॉइंट वाली संख्या को काउंट नहीं करना है, वैसे ही रहने देना है। इससे क्या पता चलता है आप इसको कि यहाँ पे आप 6 लगा सकते हो, नहीं तो आप 6 से कम लगा सकते हो, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं जाना है। समझ में आया, यही काम करता है इस चीज में कि आप यहाँ ये बताया ना कि आप 6 से लगा सकते हो, नहीं तो 6 से हल्का कम लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं जाना है। तो हम लोग ट्राई करते हैं सबसे पहले 6 से, और 6 से ट्राई करने का मेथड क्या है समझिए। अगर हम यहाँ 6 से लगाते हैं तो हमारा प्रोसेस क्या होगा समझिए, कि अगर हम यहाँ 6 से लगाते हैं तो यहाँ पे उतारेंगे 6 गुना 6 और गुना ये 2, 6 छक 36 दूना कितना हो जाएगा, 72। 6 छक 36 दूना 72 हो गया। अब ये जो 2 संख्या लिखे थे, 2 संख्या छोड़े थे ना, उसके लिए डबल जीरो का प्रयोग करना है। ठीक है, जो 2 संख्या छोड़े थे उसके लिए डबल जीरो का प्रयोग करना है। मतलब 6 को 6 से गुना किए, फिर उसके बाद 2 से गुना किए। मतलब हम अगर 6 से लगाते हैं तो कितना आता है ये देखना है। 6 को 6 से गुना, फिर वो जो भागफल है उसको उससे गुना, तो 6 छक 36 दूना कितना आया, 72। और ये 2 संख्या छोड़े थे उसके लिए आप जीरो वहां पे लगाओगे। ठीक है, अब क्या करना है, सेकंड नंबर में ये कितना संख्या हो गया टोटल, 66। फिर गुना ये 66, उसके नीचे बताइए कितना 6 लिखाएगा, इसके नीचे 2 लिखा, 2 कितना बार लिखाया था, 3 बार, इसमें 6 भी लिखाएगा 3 बार, 6 6 6। तो 66 गुना फिर कितना 6, फिर गुना 6। अब इसको गुना करिए, 6 छक 36 और 66 को गुना करो। तो चलो अगर हम 66 को 36 से गुना करते हैं, 6 छक 36 के 6 हाथ में 3 हो जाता है, 6 छक 36 37 38 39 हो जाता है, 3 छक 18 3 छक 18 1 19 हो जाता है, 6 के 6 8 8 16 1 17 हो जाता है, 9 10 11 12 12 1 13 हो जाता है, और 10 11 12 1 13 और 1 1 2, यानी कितना हो जाता है 2376। तो 2376 ये जो दोनों संख्याएं आती है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 6 का 6 हो गया, 7 का 7 हो गया, 3 2 5 हो गया, 7 2 9 हो गया। हमारा राइट आंसर कितना होगा, 9576। क्या 9576 इससे बड़ा नहीं,
बिल्कुल बड़ा है 95 76, तो यहां पर हम 6 से क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। मतलब ये चेक करने का नियम है दोस्तों, थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत आसान चीज भी है, समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगा। ये 6 से हमने लगाया तो इतना आया 95 76। अब 95 76 76 25 से तो बहुत बड़ा है, तो 95 76 तो हम नहीं लगा सकते हैं। तो अब यहां से आप ट्राई करेंगे 6 से नीचे वाली संख्या 6। अब यहां से आपका कंफर्म हो गया कि 6 से नहीं लगेगा, तो अब हम कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। तो 5 से भी नहीं होगा, 5 से भी ज्यादा आएगा तो फिर 4 से लगाएंगे, ऐसा प्रोसेस है। तो अगर हम 5 से लगाते हैं, यहां पे क्या लिख देते हैं, 5 लिखते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या है, देखिए 6 को 5 से गुना करेंगे, यहाँ 6 से गुना किया, यहाँ तो 5 से गुना करेंगे, फिर ये वाला 2 ले लेना है, बस वही प्रोसेस। 6 5 30, अब 30 से गुना कितना हो जाता है 60, 6 5 30 गुना 60। यहाँ पर बताइए 2 अंक छोड़े थे, उसके लिए 0 00 0। ठीक है। फिर उसके बाद 5 अगर लगाए हैं तो 5 यहाँ भी उतरेगा, 5 यहाँ भी उतरेगा। फिर वही काम करिए, 65 गुना 5 गुना 5, बताइए गुना करिए। तो 65 को 5 से गुना करिए, 65 को 5 5 25 से डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 65 को 5 से गुना करिए पहले, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 6 5 30 2 32। फिर 5 से गुना करिए, 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10 2 12 हो गया, 5 3 15 1 16 हो गया। यानी कितना हो गया, 16 25। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 का 5, 2 का 2, 6 का 6, 6 1 7, कितना आया दोस्तों 76 25। क्या 76 25 है यहाँ पे? तो यहाँ से पता चल जाता है कि 76 25 अगर संख्याएं आई है तो 76 25 पूरा का पूरा क्या होगा, कटेगा। ठीक है। तो अब हम कितना से लगाएंगे इसको, 5 से। तो यहाँ भी क्या उतार देंगे 5, और यहाँ लिख देंगे 76 25। ठीक है। अब वही प्रोसेस करना है जो आप वर्गमूल में करते थे। ये सेम संख्या है, ये घट करके क्या होती है, कट जाती है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 5 5 10, 5 15 के 5 हाथ में 1 हो जाता है, 6 कितना होता है 7। अब कैसे पहचानेंगे कि आपका घनमूल जो है सही है? तो हम लोग वर्गमूल में उसका दुगुना देखते थे। कै गुना, 2 गुना। तो घनमूल में हम कै गुना देखेंगे, 3 गुना देखेंगे। तो 25 का 3 गुना कितना आता है, 75। इसका मतलब आपका घनमूल बिल्कुल क्या है, राइट है। इसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है इस प्रोसेस पर। ठीक है। ये कैसे काम करता है, इसको आपको करने के लिए आपको डबल संख्या इकाई तरफ से छोड़ देना है, और जो संख्याएं होगी उसको लिखना है। फिर ये क्या करना है, 6 को भागफल वाली संख्या से गुना करके लिख देना है, उसको भाग लगाना है। 12 छक 72 पॉइंट वाली संख्या को काउंट नहीं करना है। और उसके बाद यहां से ये पता चलता है कि आप 6 से लगा सकते हो, नहीं तो 6 से कम लगा सकते हो, 6 से ऊपर जाना नहीं। ये लिमिट एक तरह से आपको बांध देता है कि आप 6 लगाओ या 6 से कम लगाओ, उससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप लगाओगे। डबल जीरो किस लिए आया है, ये संख्या को छोड़ने पर डबल जीरो का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप घनमूल बना सकते हो। कौन से विधि से दोस्तों, भाग विधि से। अब आपको हमने अभाज्य गुणनखंड विधि भी पढ़ा दिया, भाग विधि भी पढ़ा दिया। अब आपको नहीं चाहिए कि शॉर्ट ट्रिक भी, सर हमको बताइए कि शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे घनमूल बना सकते हो। तो बस जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक भी लेकर के आया हूं। शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे घनमूल बनाओगे ये मैं आपको, अब देखिए बच्चों, आपको किस प्रकार से बिल्कुल कम समय में आप क्यूब रूट निकालना सीखोगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। इसके पहले हम लोगों ने आपको वर्गमूल बताया था, स्क्वायर रूट बताया था, उसका प्रोसेस किस प्रकार से बताया था, वही प्रोसेस का प्रयोग करके आप यहाँ क्यूब निकालोगे। वहां हम लोग 1 से 10 तक स्क्वायर देखते थे, यहाँ हम लोग 1 से 10 तक क्यूब देखेंगे। सबसे पहले आप याद कर लो वो चार्ट को, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब 1331। ठीक है, अच्छा 10 तक ही है। मतलब इस प्रकार से आप क्या करोगे, ये निकालोगे। देखिए क्या करना है इसमें, सबसे पहली बात अगर हमको यहाँ पे आपको देखना है, जैसे अब हम बोलेंगे 8, क्या बोलेंगे 8 किसका यूनिट डिजिट है, तो आप क्या बोलोगे वहां देख करके 2 का, क्योंकि हमने आपको स्क्वायर रूट में भी सिखाया था ना, उसी प्रकार से क्यूब रूट में भी करना है। 8 किसका क्यूब, 8 किसका यूनिट डिजिट है, तो 2 का। अगर हम बोलेंगे 3 तो 3 किसका होगा 7 का। ठीक है। अगर हम बोलेंगे 9 तो 9 किसका होगा 9 का। ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम आपको बोलेंगे 6 तो 6 किसका होगा 6 का। यहाँ पर डबल संख्या नहीं आएगी, एकदम सिंगल संख्या आएगा। ठीक है। तो यहाँ तो आप मतलब स्क्वायर रूट से भी निकालना ये काफी आसान है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है 67, लास्ट में कितना है 7 है। 7 बताओ, उसमें उस चार्ट में देखो कि 7 जो है किसका यूनिट डिजिट 7 है, 2 का है नहीं है, 2 का तो 8 है ना, 3 का है, 3 का 27, 3 का क्या होता है 27, 27 का यूनिट डिजिट 7। तो ये बताओ 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 किसका क्यूब होता है 3 का। तो इससे तो पता चल गया कि इसके लिए हमारा क्या उतरेगा 3 उतरेगा। और जब हम लोग क्यूब रूट सीख रहे हैं तो यहाँ 2 डिजिट काटते थे, यहाँ कितना डिजिट हटेगा 3 डिजिट। समझ में आ गया। वहां पे हम लोग 2 डिजिट करते थे, यहाँ पर कितना कटेगा 3 डिजिट कटेगा। ठीक है। तो यहाँ पर 7 किसका था 3 का था, तो 3 का हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 3 डिजिट काटने पर हमारा बचा 12। ठीक है। 12 बताइए किसके बीच में है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो आप बताओ किसके बीच में है 12।
आप बताओगे कि 8 और 27 के बीच में सर कितना है, 12 है। तो इसमें उसमें हम लेते थे छोटी संख्या, इसमें भी लेंगे छोटी संख्या। तो 8 और 12, 8 और 27 के बीच में 12 है, तो ये दोनों में छोटा कौन है, 8। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। इसका मतलब इसका परफेक्ट क्यूब कितना का होगा, ये 23 का, और 23 का क्यूब होता है 12,167। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बहुत आसान है दोस्तों। लास्ट में देखो 5 है, 5 किस में, तो ओनली फॉर 5 में दिखेगा आपको, 3 डिजिट काट दो, कट गया, क्या बचा 614। 614 बताइए किसके बीच में, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या आपको 614 आपको नहीं दिख रहा है 8 और 9 के बीच में, मतलब 8 और 9 के बीच में 8 का कितना है, तो 512 है, 9 का 729 है। ठीक है, तो 512 और 729 के बीच में ये 614 नहीं है, बिल्कुल है। उससे आप बताइए कि अब बीच में तो मिल गया, अब कम वाला कौन है, तो 512 है कम वाला, तो 512 किसका है, 8 का, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, प्रॉब्लम नहीं है। तो 8 का क्यूब 85 का क्यूब हो जाएगा 6,14125। ठीक है, उसी प्रकार से इसको देखिए, लास्ट में 5 है, डायरेक्ट क्या करिए 5 काट दीजिए सबसे पहले बात। ठीक है, अब बचा कितना, 15। 15 किसके बीच में है, तो तुरंत बताओ, 8 और 27 के बीच में, दोनों में छोटा कौन, 8। 8 किसका वर्गमूल है, 2 का, तो आंसर कितना 25। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। स्क्वायर रूट से भी आसान है निकालना ये क्यूब रूट। अब लास्ट में 9 है, 9 किस में आएगा, तो सिर्फ 9 में ही आएगा, 9 लिख दिए। बचा 970। 970 किसके बीच में है, तो 729 और 1000 के बीच में कौन सा आता है, 970 आता है। तो 729 और कितना बाबू, 1000। तो 729 1000 के बीच में 970 दिख गया, दोनों में छोटा कौन है, 729। 729 के लिए क्या लिखाएगा, 99। आपका आंसर 99। ठीक है, उसी प्रकार से देखो लास्ट में 5 दिखा, डायरेक्ट काटो फटाक से, लास्ट में लिखो 5। बचा कितना, 42। 42 किस में है, तो 8, 27 और फिर उसके बाद 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64। तो ये 27 और 64 के बीच में आपको 42 दिखेगा। बताओ 27 और 64 में छोटा कौन है, 27 इसका घनमूल है 3 का, तो आंसर हमारी 3। ठीक है, कोई भारी चीज नहीं है, फटाक से मारो। लास्ट में कितना है, 8 है। 8 किसका होगा, सोच के देखो तुम, 8 किसका होगा, 2 का होगा ना, 8 किसका होगा, 2 का होगा। तो 2 का हटाइए सबसे पहले, ये 2 लिखा गया। ठीक है, 2 लिखा गया। अब बताइए 2 का क्यूब तो 8 हो गया यहाँ पे। अब बचा कितना, 1061। क्या बचा दोस्तों, 1061 बचा। तो 1061 यहाँ तो 1000 तक है, तो 11 का क्यूब 1331 होता है। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। तो 1000 और 1331 के बीच में 1061 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। तो ये दोनों में छोटा कौन है, 1000 1331 में छोटा कौन है, 1000। 1000 किसका वर्गमूल है, 10 का, तो घनमूल किसका है, 10 का, तो आंसर 102। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल क्या कर सकते हो, घनमूल कम समय में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने आज आप लोगों को क्या क्या बताया, क्यूब निकालने के लिए, फिर उसके बाद आपको क्यूब रूट निकालने के लिए बताया, भाग विधि भी, गुणनखंड विधि भी, साथ ही साथ आपको शॉर्ट ट्रिक का भी प्रयोग करके मैंने बताया। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। काफी मेहनत लगती है इस प्रकार से वीडियो बनाने में, आप लोगों को दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो है पार्ट 5 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पार्ट 5 के अंदर वो पूरे 30 टॉपिक को कवर करेंगे। तो आप लगातार बने रहेंगे दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।